हेलो स्टूडेंट, साइंस के सेकंड चैप्टर में हमने 3 टाइप के मिक्सचर्स स्टडी किए हैं। सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है। आज हम स्टडी करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास के जो भी मोस्टली जो नेचुरल सब्सटेंसेस है वो केमिकली प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज किए जाते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है उनको हम इजीली उनके कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स में हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, बाय हैंड पिकिंग, साइविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर मिक्सचर हेट्रोजीनस है तो सिंपल हैंड पिकिंग, साइविंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, जिनको हम रोजाना यूज भी करते हैं, हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हम इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, जिसको हम डाई कहते हैं, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। जो ब्लू या जो ब्लैक इंक है वो एक मिक्सचर है जिसमें वाटर के अंदर एक कलर्ड कंपोनेंट डाई जो है उसे डिसॉल्व किया गया है। अगर ब्लैक इंक है तो वाटर में जो कलर्ड कंपोनेंट जो डाई है वो ब्लैक डाई है, और ब्लू अगर इंक है तो उसमें वाटर में जो कलर्ड कंपोनेंट या डाई है वो ब्लू है। तो सपोज किया हमने ब्लैक इंक, एक मिक्सचर है जिसमें वाटर में हमने कलर्ड कंपोनेंट ब्लैक कलर की डाई इसमें मिक्स कर रखी है। अब इस सॉल्वेंट, अब इस वाटर में से इस कलर्ड कंपोनेंट ब्लैक कलर की डाई को हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2.4, जैसा कि यहाँ पे फिगर 2.5 में शो किया गया है। फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। ये एक बीकर है जिसे हमने वाटर से क्या किया है, हाफ किया है। इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक वॉच ग्लास रखा है। वॉच ग्लास में हमने ब्लैक इंक की कुछ ड्रॉप्स जो है वो डाल दी, और अब इसे बर्नर से हम इसे हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ये बीकर को हमने इसमें वाटर जो है उसमें वाटर फिल किया है बीकर में हाफ अमाउंट तक। इसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रखी है जिसमें हमने इंक डाल दी। अब इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। हम डायरेक्ट वॉच ग्लास में जिसमें हमने ब्लैक इंक डाली है डायरेक्ट उसे हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमने हीट प्रोवाइड की बीकर को, बीकर का वाटर जो है वो इवोपोरेट होगा, वो वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होगा, और वो स्टीम में चेंज होकर वॉच ग्लास के अंदर जो इंक है उसे क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। तो एक कंडीशन क्या होगी कि वॉच ग्लास के अंदर जो इंक है, इस इंक का जो वाटर है वो इवोपोरेट होने लग जाएगा। जब तक इस वॉच ग्लास में जो इंक है उसका वाटर इवोपोरेट होगा, हम लगातार उसे हीट प्रोवाइड करते रहेंगे। एक कंडीशन, जब वॉच ग्लास में जो इंक है उससे इवोपोरेशन जब स्टॉप हो जाता है तो हम इसे बर्नर को ऑफ कर देते हैं। अभी क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे। What do you think has got evaporated from the watch glass? वॉच ग्लास में जो इंक है उसमें से वाटर का इवोपोरेशन होता है। Is there a residue on watch glass? उस वॉच ग्लास के अंदर जो इंक है उसमें से वाटर तो इवोपोरेट हो जाएगा, और उसमें जो कलर्ड जो सब्सटेंस कंपोनेंट जो डाई है वो उसमें रेजिड्यू के फॉर्म में बची रहेगी। We find that ink is a mixture of a dye in water. जो ब्लैक कलर की या जो ब्लू कलर की इंक है वो एक मिक्सचर है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है ब्लैक कलर का, तो इसमें ब्लैक कलर जो डाई है वो वाटर में डिसॉल्व है, तो इनका एक मिक्सचर है। जब हमने उसे हीट प्रोवाइड की तो इसमें
जो इस मिक्सचर में जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल का मतलब ये इजीली इवोपोरेट हो जाता है फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवोपोरेशन। तो यहां पर एक्चुअल में कौन सा मेथड हमने यूज किया है? इवोपोरेशन। जब हमने हीट प्रोवाइड की, वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होगा, अपनी हीट देगा वॉच ग्लास के इंक को। इंक एक मिक्सचर है, इसका जो वोलेटाइल पार्ट है जो इजीली इवोपोरेट होता है, जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो इवोपोरेट हो जाएगा। और इस इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट है, जो डाई है, वो रेजिड्यू के फॉर्म में वॉच ग्लास में बची रहेगी। तो इस तरीके से इवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर में हम वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इंक में जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो वोलेटाइल है, वो इजीली इवोपोरेट हो जाता है। और इंक में जो ब्लैक कलर कंपोनेंट या ब्लैक कलर जो डाई है, वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो इस वॉच ग्लास के अंदर रेजिड्यू के फॉर्म में बचा रहेगा। तो इस तरीके से इस मिक्सचर में से हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को कौन से प्रोसेस से? इवोपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया। अभी नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? अब मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे? नाउ ए डे वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन द मार्केट। मार्केट से आप सभी ने परचेज किया होगा अलग अलग वेराइटीज का मिल्क, फुल क्रीम का, टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, जो टेट्रापैक में अवेलेबल होता है। इन सभी वेराइटीज, मिल्क की सभी वेराइटीज में, फुल क्रीम मिल्क में, टोन मिल्क में, डबल टोन मिल्क में फैट की अमाउंट जो है वो क्या है? डिफर है। तो हमें इस एक्टिविटी को करना कैसे है कि हम एक टेस्ट ट्यूब, ग्लास की बनी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम फुल क्रीम वाला मिल्क जो है उसे भर देंगे। एक सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। जो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है उसमें 2 मिनट के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूग करेंगे। क्या होगा इसमें? व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग ऑफ मिल्क? एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ क्रीम। जब हम उसका 2 मिनट्स के लिए हम उसे सेंट्रीफ्यूग करेंगे टेस्ट ट्यूब में भरे हुए मिल्क को, तो क्या होगा कि मिल्क में से क्रीम जो है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। तो कौन सा यहाँ पे हम टेक्निक यूज करते हैं? सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कई बार कुछ ऐसे मिक्सचर्स हमारे पास में होते हैं कि लिक्विड में जो सॉलिड के पार्टिकल डिसोल्व है वो बहुत ही छोटे हैं। वाटर में डिसोल्व जो सॉलिड के पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे हैं और फिल्टर पेपर से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर सच पार्टिकल्स, ऐसे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, क्योंकि फिल्टर पेपर से हम उनको फिल्टर नहीं कर पाते। तो इस लिक्विड में ये जो इतने छोटे जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है उनके सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन का जो टेक्निक है वो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कौन सी यूज करते हैं टेक्निक? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज करते हैं। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब लिक्विड में डिसोल्व सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएं, तो कौन सी मेथड हम यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स है, आर फोर्स्ड टू द बॉटम। जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे उन्हें रैपिडली हम रोटेट करेंगे टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, तो जो उसके डेंसर जो हैवी पार्टिकल्स है वो बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, और जो है लाइट वेट जो पार्टिकल्स है वो उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर बने रहेंगे व्हेन स्पन रैपिडली। तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब को रैपिडली क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूग करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसमें फैट के जो हैवी पार्टिकल्स है, जो डेंसर पार्टिकल्स है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स है वो उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, कहाँ कहाँ हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो भी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है उनमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए इसी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करते हैं। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरीज के अंदर और होम के अंदर भी
हम बटर को क्रीम से अलग करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन में भी गीले कपड़ों से वाटर को स्क्वीज करने के लिए, कपड़ों से, क्लोथ से पानी को निचोड़ने के लिए भी हम इसी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये हमने दो टेक्निक्स की है। फर्स्ट टेक्निक कौन सी है? हमने एक इंक जो वाटर और डाई का मिक्सचर है, इसमें से हमने क्या किया है, कलर्ड कंपोनेंट डाई को सेपरेट किया है। कौन से प्रोसेस से? इवोपोरेशन के प्रोसेस से। कहाँ यूज होगा कि जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट इजीली इवोपोरेशन प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड कहाँ? सेकंड टेक्निक कौन सी है हमारी यहाँ पर? सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक है जब वाटर में डिजोल्व सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाए, तो वहाँ हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं।